हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ओके, इससे पहले थ्योरीज डिस्कस हो चुकी हैं, मोटिवेशन की सारी थ्योरीज डिस्कस हो चुकी हैं, लीडरशिप की भी डिस्कस हो रही हैं, तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है एंड ये थ्योरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आपने हर एक थ्योरी को मैंने काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन किया आप लोगों को, मेन चीज़ें ही बताई हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो, जो भी वीडियोस आएंगी और आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो पाथ गर्ल थ्योरी जो है लीडरशिप की, इसको किसने डेवलप किया? रॉबर्ट हाउस ने। एक तो आपको ये हर थ्योरी का ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट हाउस ने डेवलप किया है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को। ठीक है, अब इस थ्योरी को समझने से पहले आप इसके वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पाथ गोल थ्योरी अब है क्या? इसमें एक लीडर को अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी क्या करना होता है, ऐसा पाथ, मान लो अब देखो, गोल, हम अपने गोल तक कब पहुंचते हैं? एक प्रॉपर उसके लिए एक वे होता है, एक पाथ होता है, और उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, तो उसको ओवरकम करना होता है। तो पाथ गोल थ्योरी जो है उसमें एक लीडर को ये कहा गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स के जो भी उनके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करना है, प्रॉपर गाइड करना है अपने फॉलोअर्स को। और जो लीडरशिप स्टाइल, इसमें 4 लीडरशिप स्टाइल हम देखेंगे आगे, और ये सिचुएशनल थ्योरी है। सिचुएशनल थ्योरी मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सिचुएशंस मेनली यहाँ पे कौन सी ली गई हैं? सबऑर्डिनेट यानी कि फॉलोअर्स की करेक्टरिस्टिक्स कुछ, और वर्क एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये मैं आपको सिंपल वे में बताइए, हम पढ़ते हैं। द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज अ मॉडल विच प्रपोजेज दैट अ लीडर शुड चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। देखो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? सिचुएशनल थ्योरीज जो है ना लीडरशिप की, उसमें आती है पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, और तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी सिचुएशनल है, कौन सी बिहेवियरल है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एज इट इज़ मोस्ट बेसिक द लीडर विल अडॉप्ट अ स्टाइल। स्टाइल मतलब यहाँ पे पाथ की बात हो रही है, बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन विद द एम ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि कौन सा स्टाइल वो यूज़ करेगा ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, जो पाथ गोल थ्योरी है लीडरशिप की, दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ लीडरशिप मॉडल्स कॉल्ड कॉन्टिजेंसी मॉडल्स। कॉन्टिजेंसी मॉडल भी बोला जाता है, सिचुएशनल मॉडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, द पाथ गोल मॉडल इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन स्पेसिफाइंग अ लीडर स्टाइल और बिहेवियर दैट बेस्ट फिट्स द एम्प्लॉय एंड वर्क एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, आपको सारी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आप आगे 4 लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे, तो लीडर को चूज़ करना है, और किसको देख के चूज़ करना है? एम्प्लॉय की फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, और वर्क एनवायरनमेंट, इनको देख के फिर लीडरशिप स्टाइल वो अडॉप्ट करेगा गोल को अचीव करने के लिए। और गोल है क्या हमारा? एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को बढ़ाना, एम्पावरमेंट को बढ़ाना, एंड सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, और ओवरऑल अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सके और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, देखिए, पाथ गोल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाथ गोल थ्योरी है वो किससे किससे मिलती जुलती है, किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो आपको मैंने रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताई थी मोटिवेशन की, उसको आपको अच्छे से करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थियरीज ऑफ मोटिवेशन का लिंक है, उसमें आपको रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो पाथ गोल थ्योरी है, बेस्ड है हमारी किस पे बेस्ड है? रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा था जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी उसमें एक इंडिविजुअल विल एक्ट इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जो है एक इस टाइप से बिहेव करेंगे, किस टाइप से बिहेव करेंगे?
करेंगे क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है अगर हम इस टाइप से काम करेंगे या ये काम करेंगे तो हमारा ये आउटकम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको मैंने डिटेल में करवाई हुई है एक्सपेक्टेंसी थियोरी, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू विच एन इंडिविजुअल विल एक्ट इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द एक्ट विल बी फॉलोड बाय अ गिवन आउटकम एंड ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट आउटकम टू द इंडिविजुअल। देखो, उस आउटकम के लिए अट्रैक्टिवनेस है उस इंडिविजुअल में, तभी वो सोच रहा है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो एक्सपेक्टेंसी है कि मैं उस आउटकम को अचीव कर लूँगा। ठीक है, The path goal theory can best be thought of as a process in which the leader selects specific behavior, यानी एक टाइप की क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है इसमें पाथ गोल थ्योरी में। एक लीडर क्या करता है, स्पेसिफिक बिहेवियर, जो 4 स्टाइल्स हैं उनमें से एक स्टाइल या फिर देखता है कौन सा स्टाइल करना है, अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय नीड्स और वर्किंग एनवायरनमेंट, ताकि वो बेस्ट गाइड कर सके एम्प्लॉयज़ को थ्रू देयर पाथ इन द ऑब्टेनमेंट ऑफ देयर डेली वर्क एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखो जो हमने बताया, जो पाथ गोल थ्योरी एक डिटेल प्रोसेस, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, नो। इसमें क्या है, सबसे पहले एक लीडर को, ये देखो ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि एक प्रोसेस बता रही है क्या होता है पाथ गोल थ्योरी में। एक लीडर जो है सबसे पहले एम्प्लॉय, उसके जो भी एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट है या और जो भी वर्क एनवायरनमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेगा और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेगा और फिर फोकस करेगा मोटिवेशनल फैक्टर्स पे ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेस हो पाएँ। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पाथ गोल लीडरशिप आपको दिख रही होगी। एक एम्प्लॉय कंसीडर करेगा सबसे पहले एम्प्लॉय की करेक्टरिस्टिक्स और टास्क एनवायरनमेंट करेक्टरिस्टिक्स, और उसी के बेसिस पे वो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेगा। अब लीडरशिप स्टाइल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स की बात की हुई है, क्योंकि आपका एमसीक्यू उस टाइप से भी बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए। हम एक लीडर पहले ये देखेगा कि एम्प्लॉय के क्या फीचर्स है, टास्क एंड एनवायरनमेंट की क्या फीचर्स है, उसी के बेसिस पे लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेगा, वेदर डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। और उसका काम क्या होगा, फोकस ऑन मोटिवेशन। फोकस ऑन मोटिवेशन कैसे होगा, गोल्स डिफाइन करेगा, पाथ को क्लैरिफाई करेगा। ठीक है, और पाथ को क्लैरिफाई करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना पड़ेगा और प्रोवाइड सपोर्ट। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं हमारी पाथ गोल थ्योरी में। ठीक है, अब देखो, जो अब आपकी ये चीज़ आपने समझनी है, हमारी जो हम बात कर रहे हैं ऑब्स्टेकल्स की, क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय के फीचर्स देखने हैं, जैसे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, एबिलिटी, लोकस ऑफ कंट्रोल, और इस पे क्या देखना है, डिज़ाइन ऑफ द टास्क, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, वर्क ग्रुप। अब जैसे मैं आप ये कहूँ आपको एबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल, आपने सुना होगा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में क्या होता है, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहा है, फेलियर अचीव कर रहा है, वो उसके लिए खुद को ही इसके लिए क्या मानता है, रिस्पॉन्सिबल मानता है। इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल में एक पर्सन ये देखता है कि जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो उसकी खुद की एफर्ट्स या खुद की वजह से हो रहा है, चाहे सक्सेस भी है चाहे फेलियर भी है। जबकि एक्सटर्नल होते हैं जो दूसरों पे करते हैं, जैसे मान लो एम्प्लॉय है, उसकी लाइफ में सक्सेस हो रही है या फिर फेलियर हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो दूसरों पे इस चीज़ का ब्लेम डालेगा, और अगर सक्सेस भी हो रही है तो भी। तो यानी कि एक्सटर्नल वाले दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, इंटरनल वाले खुद पे रहते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको चारों लीडरशिप स्टाइल बताती हूँ अच्छे से, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखिए, द 4 पाथ गोल टाइप्स ऑफ लीडर बिहेवियर्स आर, सबसे पहला है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में एक वर्ड आ रहा है डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन दी जाती है प्रॉपर। द लीडर इन्फॉर्म्स हर फॉलोअर्स या हर और हिज फॉलोअर्स ऑन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। उनको हर चीज़ बताई जाती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टेलिंग देम व्हाट टू डू, हाउ टू डू, स्केड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग वर्क, हर चीज़ प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तभी ज़्यादा, ये वाला डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल तभी ज़्यादा इफेक्टिव है जब लोग अनश्योर हैं अबाउट द टास्क, यानी कि उनका जो टास्क स्ट्रक्चर है वो उनके बारे में वो अननोन है, एंड व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी विद इन द एनवायरनमेंट। तो देखो, ये वाला तब होगा डायरेक्टिव की। अगर मैं बात करूँ, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन सा कब बेस्ट होगा। देखो, जब हमारा एम्प्लॉय की एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तब हमारे लिए बेस्ट
बेस्ट होगा डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, तब वो डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल बेस्ड करेगा। और जब अगर हम इनको भी देखना है ना, हमने एनवायरमेंटल फीचर्स को, अगर अथॉरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉर्मल है तब भी डायरेक्टिव रहेगा। डिज़ाइन ऑफ द टास्क, अगर टास्क हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड समझते हो आप, यानी कि उसमें प्रॉपर ऐसे नहीं कह सकते रूल्स वगैरह पहले से डिफाइन है, अनस्ट्रक्चर है तो भी डायरेक्शन चाहिए होंगे, तो भी डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्टिव की। अब सपोर्टिव में क्या होगा कि जो लीडर है मेक्स वर्क प्लेजेंट फॉर द वर्कर्स बाय शोइंग कंसर्न फॉर देम, सपोर्ट कर रहा है ना, वर्ड है सपोर्टिव, तो जो उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट को काफ़ी क्या बनाया जाता है, प्लेजेंट बनाया जाता है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखा जाता है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन सिचुएशंस इन विच टास्क एंड रिलेशनशिप आर फिजिकली और साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग। ये आपको साथ साथ बताया हुआ है, अगर आप देख रहे हो टास्क क्या हो रहा है हमारा, चैलेंजिंग है या फिर स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आपका सपोर्टिव जो है लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहने वाला है। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ ना साथ साथ, जैसे कि वो आपने साथ के साथ ज़रूर नोट करनी है। जब भी, ये तो मैं आपको एडवाइस दूँगी, जब भी आप वीडियो देखते हैं, जब भी आप वीडियो सुनते हैं, तो स्लाइड्स के तो स्क्रीनशॉट लेने ही हैं। और कई बार देखो हम जब भी पढ़ाते हैं साथ साथ, तो हमें हमारे माइंड में कई एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब जैसे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हो सकता है जो पीपीटी मैंने स्लाइड्स में लिखा है पहले से मैटर, अब आपको समझाते समझाते और चीज़ें जो माइंड में आ रही है वो एक्स्ट्रा है, तो आपको वो ज़रूर नोट करनी चाहिए, आप लोगों के लिए ही यूज़फुल होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सपोर्टिव कह रही हूँ, अब सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे होगा, अगर आपका जो है, अब आपका जो है जैसे वर्कर्स को कैसे स्ट्रेसफुल फ्रस्ट्रेटिंग टास्क है, डिससेटिस्फाइंग है, इस टाइप से है, साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग है, तो आप सपोर्टिव वाला लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयज़ की फ़ीचर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल करैक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए कौन सा लीडरशिप स्टाइल हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एक है आपका, यहाँ पे देखिए एबिलिटी वाला, एबिलिटी में एक ना सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी होता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी एबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो एबल नहीं है तो हम डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, अदरवाइज दूसरे। ठीक है, अब है पार्टिसिपेटिव। देखो पार्टिसिपेटिव है तो यहाँ पे लीडर जो है कंसल्ट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ, अगर कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो उससे पहले वो अपने जो फॉलोअर्स है ना उनके साथ कंसल्ट करेगा। सो the leader consults with his followers before making a decision on how to proceed। ठीक है, तो ये अब देखो पार्टिसिपेटिव स्टाइल तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये इफेक्टिव कब है, ये तब इफेक्टिव होगा जब सबऑर्डिनेट्स आपके हाईली ट्रेंड हैं और अपने इन्वॉल्व हैं पूरे प्रॉपर वर्क में, तभी आप उनको पार्टिसिपेटिव कर सकते हो ना, यानी कि उनकी सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी भी अपने लिए उनकी वो सोचते हैं कि हाँ हम एबल हैं, तो ये जो है आप पार्टिसिपेटिव यूज़ कर सकते हो। और जब उनकी ईगो इन्वॉल्व हो, जब एम्प्लॉयज़ की ईगो भी इन्वॉल्व हो, वो कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेटिव आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट ओरिएंटेड में होता क्या है कि इस स्टाइल में जो लीडर है चैलेंजिंग गोल्स अपने फॉलोअर्स के, हीज़ और हर लगा सकते हो, चैलेंजिंग गोल्स अपने फॉलोअर्स के लिए चूज़ करता है और उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो हाईएस्ट लेवल, मतलब इसको जितना वो चैलेंजिंग गोल दे रहा है इनको मैक्सिमम लेवल तक वो इसको परफॉर्म कर पाएंगे, और उनकी एबिलिटी में वो कॉन्फिडेंस भी दिखाता है अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने फॉलोअर्स की, ताकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट आउट कर पाएँ। ठीक है, तो ये जनरली प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में बेस्ट रहता है अचीवमेंट ओरिएंटेड वाला, जैसे कि टेक्निकल, साइंटिफिक, ये वाली चीज़ों में ये क्या रहता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको चारों लीडरशिप स्टाइल बताए, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स जो आपको इजीली बताए, और ये याद रखना है कि रॉबर्ट हाउस ने दिया। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस हैं कि ये इसके थियोरी के क्या एडवांटेजेस हैं, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है लीडर्स के लिए कि हाउ देयर स्टाइल इन्फ्लुएंसेस द मोटिवेशन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आप अच्छा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयज़ फीचर्स और वर्क एनवायरनमेंट, तो वो कैसे मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को। इट इज़ यूनिक इन दैट इट लिंक्स मोटिवेशनल थियोरी टू लीडरशिप। अभी मैंने आपको बताया इसने व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियोरी पे ये बेस्ड है मोटिवेशन वाली, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, एंड इट हाईलाइट्स दैट द रोल ऑफ लीडर्स इज़ टू गाइड एंड हेल्प देयर सबऑर्डिनेट्स अचीव देयर गोल्स। इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
अब इसके डिसएडवांटेज थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग स्टाइल्स बताए गए हैं, काफ़ी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन विल रिक्वायर मोर देन वन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हो सकता है कि कभी हमें एक से ज़्यादा लीडरशिप स्टाइल भी अडॉप्ट करना पड़े, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, इन अ लीडर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पाथ गोल थियरी प्लेसेस ऑलमोस्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द लीडर। ज़्यादा किसको देखना है, हर चीज़ को लीडर को देखना है, ठीक है। सो देयर इज़ अ रिस्क दैट सबऑर्डिनेट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन द लीडर एंड फेल टू डेवलप टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉलोअर्स अपने लीडर्स पे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली गई है, लीडर्स पे, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, बट फिर भी ये थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस वीडियो की बात है चाहे और भी वीडियोस है, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।